घर में रोज बिना वजह झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर मन अशांत रहता है। लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं झगड़ा लोगों की गलती से नहीं, घर में छिपी कुछ अदृश्य भूलों से होता है। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद या तो आपका घर सुधर जाएगा या फिर आप हमेशा के लिए कारण समझ जाएंगे। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका प्रभाव इतना गहरा है कि जिसने भी इस पावन कथा को श्रद्धा और धैर्य से पूरा सुना है उसके घर में झगड़ों की जगह शांति ने जन्म लिया है और टूटते रिश्तों में फिर से प्रेम लौट आया है। और प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। बहुत पहले की बात है, एक नगर था धर्मनगर। वहां एक सेठ रहते थे, नाम था धनदेव। धन खूब था, प्रतिष्ठा भी थी, मंदिर में दान भी देते थे, पर उनके घर का आंगन जैसे शांति से रूठा हुआ था। सुबह होते ही तकरार, भोजन पर कटु वचन, छोटी बात पर आग, और रात होते होते मन का भार इतना कि कोई किसी से आंख मिलाकर न बोले। उनकी पत्नी कहती मैंने क्या बिगाड़ा। बड़ा बेटा कहता पिताजी किसी की नहीं सुनते। छोटा बेटा कहता भैया हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं। और सेठ धनदेव मन ही मन कहते सब मेरे खिलाफ हैं। एक दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण पधारे। देह पर धूल लगी थी, चेहरे पर तेज था और वाणी ऐसी की जैसे भीतर के बंधन खोल दे। लोग उन्हें शांतिदास कहते थे। सेठ धनदेव ने सुना कि ये शास्त्रों के ज्ञाता हैं, घर गृहस्थी के दोष भी समझते हैं। सेठ ने उन्हें आदर से बुलाया, पांव धोए, आसन दिया, फल पानी रखा और फिर एक सांस में कह दिया महाराज मेरे घर में सुख नहीं टिकता, झगड़ा रोज होता है। कारण बताइए, उपाय बताइए। मैं दान करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी घर में आग क्यों? शांतिदास ने सेठ को देखा और बोले सेठ जी, शास्त्रों में एक बात आती है, जहां वाणी तप्त हो जाए वहां अग्नि पहले जीभ पर लगती है फिर घर पर झगड़े का कारण केवल वाणी नहीं। बताइए क्या आपके घर में सब मिलकर भोजन करते हैं? सेठ ने कहा कभी कभी, अब सब अपने अपने समय से खाते हैं। शांतिदास बोले और घर का द्वार, क्या सूरज ढले भी खुला रहता है, भीतर बाहर का आना जाना? सेठ ने कहा हां, मुनीम आता है, पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार बहुत लोग आते हैं। शांतिदास ने फिर पूछा घर में देवस्थान कहां है, दीपक जलता है, तुलसी है, और क्या आप पूजा के बाद भी क्रोध कर लेते हैं?